प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं और वो आर्टिकल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ टेंडम एक्सेलरेटर। इन्हीं 4 स्टेप में वन बाय वन करके इन सभी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे और जैसे जैसे ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा आपका ये आर्टिकल भी तैयार हो चुका होगा। और प्यारे बच्चों, ये जैसे कि नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि आखिर ये है क्या। ये एक्सेलरेटर है, यानी किसी चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाने वाला डिवाइस या उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने वाला डिवाइस है। ये तो पता है, क्योंकि एक्सेलरेटर का मतलब यही होता है। ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई? क्यों हमें किसी चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? वो आपको पहले से पता है कि बहुत सी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जहां हमें एक हाई स्पीड से का चार्ज पार्टिकल चाहिए ताकि वो बॉम्बार्डमेंट कर सके और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। कहेंगे सर ये काम तो वन डी ग्राफ जनरेटर भी करता था। बिल्कुल करता था, लेकिन वो सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर था। एक ही स्टेज में काइनेटिक एनर्जी को या चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता था। ये डबल स्टेज चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। मतलब मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से इसको कि ये डबल स्टेज में किस तरह से किसी चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाता है। तो चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये है क्या। इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और स्पेशली द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सच एज प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा, उनकी स्पीड को ये बढ़ाने के काम आता है। वो चीज मैं लिख भी देता हूं, कोई पूछे कि क्या होता है। इट इज द डिवाइस which is used to increase velocity and hence kinetic energy of the charged particle. Kinetic energy of charged particle और स्पेशली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल such as proton, alpha particle etc. चलिए, ये तो हमें पता चल गया प्यारे बच्चों कि ये होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि इस टेंडम एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो प्यारे बच्चों, इसको समझना पड़ेगा ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं पहले समझ लेते हैं और फिर हम लिखेंगे। हम पूरे आर्टिकल को ऐसे ही करने वाले हैं। पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम उसे लिखेंगे और फिर देखिए जो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो डायग्राम भी बनाएंगे। प्रिंसिपल देखिए बेटा, ये 2 बार किस तरह से चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाता है। देखिए, पहले ये किसी को खींचता है, यानी कि पुल करना। तो जब हम किसी चीज को खींचेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, और फिर उसका रूप बदल करके और उसको धक्का दे दें। तो पहले तो खींचते समय उसकी स्पीड बढ़ी, फिर उसको कन्वर्ट किया और फिर उसको धक्का दे दिया, पुश किया, और उससे उसकी स्पीड एक बार फिर बढ़ गई। इस तरह से होगी ना डबल स्टेज एक्सेलरेशन, या किसी चार्ज पार्टिकल की 2 स्टेज में स्पीड को बढ़ाना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, वो हमारा टेंडम एक्सेलरेटर करता है। प्यारे बच्चों, चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल को 2 स्टेज में उसकी गति में बढ़ोतरी की जाती है या उसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी की जाती है। तो चलिए, ए चार्ज पार्टिकल प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, समझें, लिखें और फिर थोड़ा मनन करें। पढ़ना आसान होता है, लेकिन किसी चीज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए हमें थिंकिंग करनी पड़ती है, मनन करना पड़ता है कि आखिर ये है क्या। वही परिपाटी हम लगाते हैं यहाँ पे। और लेक्चर को तो बेटे पूरा ही देखना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि तभी हमारा ये आर्टिकल तैयार होगा। अगर आप स्किप कर करके ऐसे ही जो जल्दी जल्दी देख लेंगे तो फिर बहुत कुछ समझ में आने वाला आपको है नहीं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं ए चार्ज पार्टिकल एट ग्राउंड पोटेंशियल
देखिए मेरी बात समझना, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल ग्राउंड पोटेंशियल पर है, जीरो पोटेंशियल पर है, इसे इज फर्स्ट एक्सेलरेटेड। दो बार मैंने बताया ना, दो बार कैसे होता, फिर मैं हम इसको डायग्राम से दिखाएंगे। फर्स्ट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। पहले उसे खींचा, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव फील्ड से उसको अट्रैक्ट किया, फिर क्या हुआ, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड, उसको बदल दिया गया, कन्वर्ट किया गया, कन्वर्टेड इनटू आयन या फिर चार्ज पार्टिकल ऑफ अपोजिट टाइप। मतलब पहले उसकी स्पीड को बढ़ाया अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नेगेटिव, उसने उसको खींचा। अब उस फील्ड यही है, लेकिन अब इसका रूप बदल दिया, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था उसको नेगेटिव में बदल दिया गया। अब जैसे ही नेगेटिव में बदलेंगे तो ये तो पॉजिटिव फील्ड है ना, ये उसको रिपेल करेगा, यही बात अपोजिट टाइप। एंड देन इट इज accelerated by static repulsion to ground potential। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई टेंडम एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल लिखिए, तो ये है प्रिंसिपल। अगर ये इतना लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ गए। तो ये हुआ हमारा टेंडम एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल, और ये हमने पहले ही बता दिया ये है क्या, ये तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि इसमें क्या क्या होता है। मैं इधर डायग्राम बनाता जाऊंगा, उसके बारे में हम समझते जाएंगे, और फिर इधर हम उसको लिखते जाएंगे। जब चीज किसी का डायग्राम अपने हाथ से बनाना मेरे साथ साथ, अगर किसी के पास पेन कॉपी रजिस्टर नहीं है तो प्यारे बच्चों कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा आपको पढ़ने का। अपने टीचर का कहना जरूर मानना चाहिए, और कहना मेरा ये है कि जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं उसको आप लिखते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, समझते जाइए। हालांकि जो नोट्स हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके हेल्प ले सकते हैं तैयारी की, क्योंकि जो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूं लगभग उसी फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं, यहां भी लिखते जाना है, एक लिस्ट बनाएंगे ना। इट कंसिस्ट ऑफ, यहीं से शुरुआत करना, मतलब इसमें क्या क्या होता है। ये देखिए सबसे पहले ये वो बना भी देते हैं, देखिए मेरे साथ साथ आप डायग्राम जरूर बना रहे होंगे। एक हार्ड ग्लास ट्यूब होती है, ये कैसी होती है मैं लिख देता हूं, बना देता हूं। जो जो पर्पज आते जाएंगे हम उनके बारे में लिखते भी जाएंगे। ये सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ये हार्ड ग्लास ट्यूब है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए हाईली इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब वैक्यूम ट्यूब है, इसमें से हवा को निकाल दिया है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये ग्लास की ट्यूब है, इन विच दी आयन, जिस आयन की हम बात कर रहे हैं जिसकी स्पीड को बढ़ाना है, आयन इज, जो पॉजिटिव आयन है जिसकी हमें स्पीड को इंक्रीज करना है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, उसे इज इंजेक्टेड एंड एक्सेलरेटेड।
चार्ज पार्टिकल को इसमें हमें इंजेक्ट करना है और उसकी स्पीड को बढ़ाना है, ये बात हो। चलिए दूसरी पॉइंट देखते हैं। एक सोर्स ऑफ आयन भी चाहिए प्यारे बच्चों। ये है हमारा सोर्स ऑफ आयन, यानी कि जिस चार्ज पार्टिकल की गति को हमें बढ़ाना है, ये वो है सोर्स ऑफ आयन या सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सोर्स है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का सोर्स है, ये वो है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये हो गया है। अब जैसे ही ये मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सोर्स, तो जब वो इसमें एंट्री करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये सारे इसमें एंट्री कर ही रहे हैं। तो यहां पर अब एक काम किया है, बहुत से चार्ज पार्टिकल यहां पर आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, लेकिन अब यहां पर हम एक प्यारे बच्चों ये पिकिंग अप कॉलम है, ये एक कॉलम है जिसको हम पिकिंग अप कॉलम बोलते हैं, यानी कि कॉलम। मैं बताऊंगा इसका पर्पज क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको लिखते भी जाते हैं क्योंकि ये क्या है, सोर्स ऑफ आयन। ये सोर्स ऑफ आयन भी हमने लिख दिया, से पॉजिटिव, मान लीजिए प्रोटॉन्स का सोर्स है। अब नंबर 3 पर देखिए प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा था पिकिंग अप कॉलम की, इसको हम C1 कह देते हैं। इसका काम क्या है वो देखिए, इसका काम है कि इसकी पोलरिटी को बदलना, मतलब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में बदलना। करेगा कैसे? ये जो कॉलम है, ये मान लो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और हम इसे बदलना चाहते हैं नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे कि इसमें नेगेटिव ऐड कर दें। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 5 प्रोटॉन है, ठीक है, अगर हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो कैसा चार्ज हो जाएगा, -5 हो गया ना, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो किस में बदल गया, नेगेटिव चार्ज में बदल गया। वही काम ये करेगा, यहां से अब वो हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर ये प्रोटॉन्स है ना तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो एक नेगेटिव चार्ज हो जाए ना, एक तो न्यूट्रल कर देगा और फिर एक नेगेटिव चार्ज में ये बदल जाएगा। ये काम करता है हमारा ये पिकिंग अप कॉलम, ये ऐड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, या यूं कहिए कि नेगेटिव चार्ज। इस केस में जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है ये प्रोटॉन है, तो उसको अपोजिट में बदलने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ऐसे कोई दूसरे चार्ज है तो उसके जो काउंटर पार्ट है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, वही मैं यहां लिख रहा हूं। आप देख रहे हैं कि द पिकिंग अप कॉलम, ये देखिए धीरे धीरे हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी, हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और फिर हमारी वर्किंग भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनके बारे में हम अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके पर्पज को बता रहे हैं, है ना। तो अब देखिए पिकिंग अप कॉलम C1, ये क्या कर रहा है, इट कन्वर्ट दी polarity of ion by adding, मैं प्रोटॉन का केस कर रहा हूं यहां पे, by adding 2 electrons in 1 प्रोटॉन। हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज थे वो किस में बदल गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में बदल गए। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये सबको बदल देगा, नहीं नहीं, ये सबको नहीं बदलने वाला, बस 1% जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं ये उनको नेगेटिव में बदल देता है। ओनली 1% पॉजिटिव आयंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव आयंस बाय दिस पिकिंग अप कॉलम। लिख ले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली 1% आयंस can be converted ions of opposite polarity। खैर बच्चों ये हो गई, यहां तक भी हमारी बात कुछ कुछ समझ में आ गई है। उसके बाद देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए,
जैसे गार्ड होते हैं ना भाई, किसको जाने दें किसको नहीं जाने दें, वो काम ये करेंगे। अच्छा, ये सारों को नहीं बदलेंगे, यहां से क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहे हैं, कुछ न्यूट्रल भी हो जाएंगे भाई। जब पॉजिटिव चार्ज में ये नेगेटिव जोड़ेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएंगे। और कुछ तो चुपचाप एंट्री कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे, लेकिन ये भूल रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, इनका काम उनको रोकना है। एनालाइजिंग मैग्नेट, लाइजिंग मैग्नेट्स, ऐसे दो होंगे, एक तो ये M1 हो गया है, आगे चल के एक यहां पर भी लगाएंगे हम ये एनालाइजिंग मैग्नेट। मैं यही थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं, यहां पर भी ये एनालाइजिंग मैग्नेट का काम कर रहे हैं, इनका भी अपना एक रूप है। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही जो है, ये तो जो प्रॉपर आयंस है उनको ही आगे जाने देखा है, जो पॉजिटिव आयन है न्यूट्रल है बाकियों को सबको उनको रोक लेता है, ये एनालाइजिंग मैग्नेट M1। और ये जो M2 मैग्नेट है ना, ये क्या करेगा कि ये उसके आगे, ये क्या है, टारगेट न्यूक्लियाई है, जिस पर जाके हमारे इस चार्ज पार्टिकल की को टकराना है, और जिससे कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पर तभी तो होगी, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं भाई, स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे, वो आखिर जाके वहीं टकराएगा। लेकिन अभी हम धीरे धीरे चलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां तक ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आए, और इन हमारे एनालाइजिंग मैग्नेट्स ने जो प्रॉपर आयन थे, नेगेटिव आयन थे, सिर्फ उनको जाने दिया, एंड स्टॉप्स ऑल अदर पार्टिकल्स, चाहे वो न्यूट्रल थे या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो किसी तरीके से यहां से एंटर करने में सफलता हासिल कर ही ली थी, तो ये उनको रोक लेता है। जो प्रॉपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। एनालाइजिंग मैग्नेट्स, प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों मैग्नेट्स, ये एनालाइजिंग मैग्नेट्स हैं। ये जो प्रॉपर जो नेगेटिव आयंस हैं सिर्फ उनको आगे जाने देते हैं, बाकी जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव हो न्यूट्रल है उन सबको ये रोक लेता है। यानी कि ये M1 और M2 दोनों ही कर लेते हैं, दोनों को एक साथ ही बता देते हैं, ये M1 है और ये M2 है। इसका काम है यहां से प्रॉपर आयन को आगे ले जाना, बाकियों को रोकना, और इसका काम है कि किस आयन को टारगेट से टकराना है उसको सेलेक्ट करना, यही बात है। यानी कि दीज मैग्नेट्स सेलेक्ट करना काम है इनका, बाकियों को रोक देना है। सेलेक्ट दी प्रॉपर आयंस, प्रॉपर आयंस टू एंटर इन, यहां से आगे अब इनकी स्पीड को बढ़ाने का काम होगा। ये एक्सेलरेटिंग कॉलम है, यहां से आगे अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। इन एक्सेलरेटिंग कॉलम, ये जो पार्ट है एक्सेलरेटिंग पार्ट कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, एंड इसका काम है कि यहां से जो टारगेट की तरफ पहुंचेंगे उनको सिलेक्ट करना, बाकियों को ये भी रोक लेगा। एंड टू रीच अप टू टारगेट, समझ गए मेरी बात। ये मैंने पहले भी बताया, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, इन्हें हम एनालाइजिंग मैग्नेट कहते हैं, M1 एंड M2 ये दोनों हो गए। इसका काम है टू सेलेक्ट द प्रॉपर चार्ज पार्टिकल्स टू एंटरिंग द एक्सेलरेटिंग कॉलम, एंड इसका काम है टू रीच अप टू द टारगेट, जहां से हमारा चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से आता हुआ स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। अब चार्ज पार्टिकल, ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव है, इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, आपने वन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ा होगा, जिसमें एक चार्जिंग बेल्ट होती है ऐसे, और यहां से ये जो बेल्ट है, ये इस वन डे ग्राफ जनरेटर की बेल्ट, ये हाई वोल्टेज वेरी हाई वोल्टेज टर्मिनल है, ये इसको हाई वोल्टेज टर्मिनल बोल देते हैं, T कह देते हैं। ठीक है, ये है वन डे ग्राफ जनरेटर,
जिसकी ये चार्जिंग बेल्ट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जब ये आपने वन डायग्राफ जनरेटर पढ़ा था कि इस तरह से कंटिन्यूस जब ये काफी देर तक काम करता है तो यहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल पैदा हो जाता है। ये वही टर्मिनल है टी, हाई वोल्टेज टर्मिनल वन डायग्राफ जनरेटर। ये सारा क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग कॉलम आ गया यहां से यहां तक, जो भी बातें आप देखेंगे कि ये क्या है, ये वन डायग्राफ जनरेटर used to produce very high potential terminal T। ये देखिए यहां पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पैदा करने का काम ये कर रहा है, यहां पर ही आ जाएगा, आप देख रहे हैं। अब क्या होगा कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये क्योंकि हाई वोल्टेज टर्मिनल की वजह से इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, बहुत तेजी से ये क्या करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल हैं जो अपनी स्पीड को यहां बढ़ा देंगे, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये देखिए मैं हटा देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं आ रहे थे, और क्योंकि यहां पर कैसा है बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल है और ये कैसा है नेगेटिव, तो ये क्या करेगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब बहुत स्पीड इसने गेन कर ली है, अब यहां पर एक नया खेल होने वाला है। क्या, यहां जिस तरह से ये पिकिंग अप कॉलम थे, यहां हम एक और कॉलम लगा देते हैं, ये एक और कॉलम हमने यहां लगा दिया है। पिकिंग अप कॉलम ने तो क्या किया था कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया था और उस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव में बदल दिया था। इन कॉलम्स को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ, यानी इसका काम इससे जस्ट उल्टा है, स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम, C2 कह देते हैं। ये देखिए ये वाला है, और इनका काम क्या है कि इनमें से वो जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ऐड किए थे वो वापस लें, जैसे ही वो वापस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज में या पॉजिटिव आयन में बदल जाएंगे। और जब ये पॉजिटिव में बदल गया तो इसने दो काम किए। अब यहां पे पहले ये इसको खींच रहा था यही हाई पोटेंशियल, अब क्योंकि ये पॉजिटिव बदल गया है इसलिए इसको ये रिपेल कर रहा है, और रिपेल करने की वजह से ये गति फिर बढ़ती है और बहुत से आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमारे एनालाइजिंग मैग्नेट्स हैं, इन्होंने उनको रोक लिया। बहुत ही कम जो सिलेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स थे वो आगे गए, और क्योंकि आगे ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है, जीरो पोटेंशियल पर है, और ये हाई पोटेंशियल पर रिपेल होता है तो ये उनको खींचता है। यहां पर कुछ मैग्नेट्स जो है ना और लगा दिए गए हैं प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग मैग्नेट्स हैं ये, इनको ये M3 बोल देते हैं हम इनको, ये स्टॉपिंग मैग्नेट्स हैं, स्टॉपिंग मैग्नेट्स M3 है, और ये टारगेट न्यूक्लियस है और ये उनसे जाकर के फिर टकरा जाएगा। तो ये पूरी वर्किंग भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी वन डायग्राफ टर्मिनल T2 यहां हो गया। फिर क्या कौन सी नेक्स्ट कौन सा हम देख रहे हैं, ये नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम। हर चीज के बारे में जो कुछ भी आप यहां देख रहे हैं उनको लिखते जाइए, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पूरी हो जाएगी, हमारा डायग्राम भी पूरा हो गया, और फिर जैसे जैसे कुछ हो रहा था वो लिख देंगे, वो वर्किंग भी हमारी पूरी हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट मैं वही लिख रहा हूं, स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम, M कॉलम C2। इस केस में क्या होता है, इन इट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जो इन्होंने यहां दिए थे इन्होंने उनको वापस कर लिया, एंड टू कन्वर्ट दीज नेगेटिव आयंस इनटू पॉजिटिव आयन, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड टू कन्वर्ट पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन प्यारे बच्चों। तो आप देखिए धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है। उसके बाद इसमें क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे स्टॉपिंग मैग्नेट्स हैं, टारगेट है, इनको और आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यही पॉइंट हम लिख रहे हैं नंबर 6 पे, स्टॉपिंग
मैग्नेट्स जो हैं इनका काम है कि इनको टारगेट न्यूक्लियाई की तरफ भेजना। मैग्नेट्स M3 ये है और टारगेट है, टारगेट न्यूक्लियाई। तो प्यारे बच्चे देखिए कितनी आसानी से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को कर लिया। हम लोग डायग्राम बनाते चले गए थे, जो जो चीज थी उनके बारे में लिखते चले गए थे, और हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है वो भी पूरा हो गया। इसमें क्या क्या है वो आप समझ आ ही गया होगा। नंबर 1 पर देखिए, इन इट देयर इज ए इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इन विच द सोर्स ऑफ आयन एंड इज इंजेक्टेड एंड एक्सेलरेटेड। इसी में सब कुछ हो रहा है। नंबर 2, द सोर्स ऑफ आयन, ये भी हमने लिख दिया। नंबर 3, पिकिंग अप कॉलम, इट एड द oppositely charged particle. If the particles are proton, then electrons are added. 2 electrons per proton is added to convert its polarity. And these are the analyzing magnets M1 and M2. They select the proper ions to enter and stop all others. And this M2 is used to select the ions to strike the target nuclei. Next, this is the Van de Graaff generator and it is used to generate very high potential. It is Van de Graaff charging belt, and this is the terminal of high potential. Now, due to this high potential, these ions attracts towards it, and these stripping of column C2 is used to remove the electrons from these ions and to convert into the positive ions. Now, these analyzing magnets M2 are used here to select the proper ions for the target nuclei, कि किन किन को टारगेट न्यूक्लियाई पर पहुंचना है उसका काम हमारा ये M2 करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन थी वो पूरी हो गई है। देखिए आपके को समझ में जरूर आ रहा है। अगर ये चीजें प्यारे बच्चे समझ में आ रही हैं तो जो जो मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं लिख लो तो लिख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि भी प्रॉपरली आप थोड़ा सा डायग्राम बनाइए। जब तक आप अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नहीं आता है। जैसे साइकिल है, आप सीख रहे हैं, देख रहे हो जी साइकिल ऐसे चलती है, लेकिन जैसे ही आप साइकिल पर बैठेंगे गिर जाएंगे अगर पहली बार बैठ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप साइकिल चलाएंगे खुद, तो एक जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। बस वही तो बढ़ाना है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मुझे ये आर्टिकल आ गया है, मुझे फिजिक्स समझ में आने लग गई है, तो समझ लीजिए आप सफल हो गए। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये आत्मविश्वास जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है और उसे ही हमें बढ़ाना है। लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलता, ये काम करने से आता है, ये सीखने से आता है और ये प्रैक्टिस से आता है। ये देखिए, तो चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको फिर इसकी वर्किंग बताता हूं। हालांकि बता चुका हूं, बस इसको अब हमें लिखना है और समझना है। तो लीजिए एक स्क्रीनशॉट। वर्किंग, प्यारे बच्चों चलिए अब हम इसकी पूरी वर्किंग को समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। जो स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर देख रहे हैं उनके तो कुछ हद तक वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहां सोर्स ऑफ आयन से जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, वो कुछ एनर्जी गेन करता है और यहां एंटर कर जाता है, ठीक है। और इसकी एनर्जी लगभग 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद ये जब यहां पहुंचते हैं तो हमारा ये पिकिंग अप कॉलम है, यहां पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन ऐड किए गए ताकि इसकी पोलरिटी रिवर्स हो जाए। अब क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो हमारे एनालाइजिंग मैग्नेट्स हैं ये उसमें से प्रॉपर आयन को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहां से वो एंटर करते हैं हमारे इस एक्सेलरेटिंग की तरफ। जो पार्ट है यहाँ हाई वोल्टेज टर्मिनल T1, ये इसको तेजी से अट्रैक्ट करता है जिससे कि इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। फिर नंबर आता है हमारा स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम का। इट रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आयंस एंड कन्वर्ट इनटू अगेन पॉजिटिव आयंस। अब क्या होता है कि यही इसी से ये पहले देखिए ये पॉजिटिव था
ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी बदल गई इस स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम से, इसने इसको रिपेल किया। तो पहले अट्रैक्ट किया और फिर रिपेल किया, तो वो डबल स्पीड जो है यहां पर बढ़ गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। फिर आगे ये जो M2 हमारा एनालाइजिंग मैग्नेट है, ये उनमें से प्रॉपर जिनकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है उनको अलग कर लेता है और आगे की तरफ भेजता है। फिर हमारा ये जो स्टॉपिंग मैग्नेट्स होते हैं, ये उन जो सूटेबल सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाले हमारे प्रोटॉन्स होते हैं हाई एनर्जी के, उन्हीं को ये आगे अलाउ करता है और इस टारगेट न्यूक्लियस से वो जा टकराते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। बस यही है वर्किंग। अब हम इसको लिख लेते हैं, चलिए देखते हैं। बी आयन, पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं। आयन से प्रोटॉन्स, ये कौन से हैं? प्रोटॉन। गेन, सबसे पहले ये एनर्जी गेन करते हैं। गेन एनर्जी अबाउट 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ एंड इन्होंने इतनी एनर्जी गेन की। नाउ द पिकिंग अप कॉलम, पिकिंग अप कॉलम, कॉलम C1 convert the polarity by adding electrons, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को कन्वर्ट करने में हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए, ओनली, ये सारे नहीं होते हैं, ये सबको नहीं कन्वर्ट करता है, सिर्फ 1% जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उनको ये इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। बाकी सारे ऐसे ही रहते हैं, या तो न्यूट्रल हो जाते हैं या फिर पॉजिटिव ही रहते हैं। ओनली 1% प्रोटॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये देखिए, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस कह दीजिए और या इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। नाउ दी इलेक्ट्रॉन्स, या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, दीज आयंस, और इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन, क्योंकि नेगेटिव है, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस हाई वोल्टेज टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ हाई वोल्टेज। देखिए प्यारे बच्चों, जो कुछ हो रहा है ना वही हम लिख रहे हैं, वो हमारी वर्किंग हो रही है। ऑफ हाई वोल्टेज टर्मिनल, टर्मिनल T। नाउ द स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोटॉन। वापिस जो दिए थे यहां पे वो वापिस ले लिए हैं। द स्ट्रिपिंग ऑफ कॉलम remove electrons to convert into positive ions or protons. Again the electrostatic force of repulsion, these protons again gain kinetic energy due to this repulsion। पहले अट्रैक्शन से हुआ, फिर इसी चीज से रिपल्सन हुआ। These ions gain kinetic energy due to electrostatic repulsion of high voltage। सेम वही चीज है, यही जो हाई वोल्टेज है जो हमारी वनडी ग्राफ जनरेटर की बेल्ट पर पैदा हुआ है, उसी से हाई वोल्टेज टर्मिनल T। Now the analyzing magnets select the proper ions to allow to reach towards the target। कहीं लिख देता हूं। Now the analyzing magnet
select the proper ions to reach towards टारगेट की तरफ अभी किसको जाना है, वो हमारा ये जो एनालाइजिंग मैग्नेट M2 है ये काम करता है। नाउ दिस M3 select the proper protons of sufficient kinetic energy to strike the target nuclei. Now the magnet, ये M3 की मैं बात कर रहा हूं, M3 select the ions to strike the target। ये किसको सिलेक्ट करता है, जिसकी प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, ये M3 उसको सिलेक्ट करता है और वो हमारे इस टारगेट न्यूक्लियस से जा टकराता है एंड न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स। होगी ना हमारी वर्किंग पूरी। मैंने क्या कहा था, यहां से चलो जो जो हो रहा है वो लिखते जाइए और यहां पहुंच जाइए, वर्किंग भी पूरी हो गई है। चलिए एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूं कि कितनी हाई जो है काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर लेता है यहां से चलकर यहां तक पहुंचने पर। दो बार, पहले खींचा फिर इसको पुश किया, यानी पहले अट्रैक्ट किया फिर पुश किया, और इन दोनों ही केसेस में एक ही जगह से दो बार काइनेटिक एनर्जी होगी, डबल काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, टू स्टेज काइनेटिक एनर्जी में इसमें इजाफा हो गया है। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लें कि भाई ये किस तरह से काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। हम इसमें प्रोटॉन की बजाय एक सिंगली आयनाइज्ड ऑक्सीजन ले लेते हैं। टेक आयनाइज्ड ऑक्सीजन, ये लेते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल जो हमें हमारी वन डी ग्राफ जनरेटर की बेल्ट में जनरेट किया है वो कितना है, द टर्मिनल पोटेंशियल वो कितना है उसको हम V से लिख देते हैं, और ये हमारा मान लेते हैं ये इसमें 5 × 10⁶ वोल्ट इतनी टर्मिनल वोल्टेज यहां पर पैदा हो गई। तो अब मुझे बताइए ये अट्रैक्शन हो रहा है, हमने आपको एक डेफिनेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या डेफिनेशन होती है कि क्या होती है कि एक वोल्ट का 1 कूलम चार्ज को खींचने में कितना वर्क करना पड़ता है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है। तो इस फर्स्ट स्टेज में कितनी एनर्जी गेन कर लेगा ये ऑक्सीजन, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट स्टेज, दो स्टेज में हो रहा ना, फर्स्ट स्टेज में तो कितना हो गया देखिए वो देख लीजिए। आप जानते हैं ये होता है, ये हो जाएगा 5 × 10⁶, तो मेगा में हम इसको 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करनी फर्स्ट स्टेज। अब ये इसको रिपल्सन हो रहा है यहां पर, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, ये बहुत बार काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है ना, और इतने हाई इसके ऊपर पहले से ही यहाँ पोटेंशियल है तो ये इसको रिपल्सन करेगा। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड स्टेज कितना हो जाएगा, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड स्टेज, ये देखिए सेकंड स्टेज में कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 तो है ही, और 5 से हमने मल्टीप्लाई होगा लगभग 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए इससे थोड़ा आइडिया हो गया, 5 + 40 यानी कि ये लगभग हमारे पास आ गया है 45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इस तरह से इतनी ज्यादा एनर्जी इन दो स्टेजेस में ये गेन कर चुका है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और मेरी कोशिश ये रही है कि बहुत ही इजी स्टेप में जैसे जैसे हम लोग करते गए थे वैसे आपको डायग्राम बनाएं, आपको समझाएं, आपके नोट्स बनाएं, और ये सारा काम हमने यहां कर दिया है। अब आपको
फीडबैक का टर्न है। अब आपको क्या करना है कि अगर तो ये अच्छे लग रहे हैं तो प्यारे बच्चों दूसरों को शेयर कर देते। मेरी तरफ से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोनों चैनल्स को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी प्रेजेंस भी शो कीजिए कि कहां से बिलोंग करते हैं। इसके लिए कमेंट्स में जाइए और वहां पर आप अपनी जो भी स्थान है, नाम है और आपको ये कैसे लग रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कमेंट्स कीजिए। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको जरूरत है। आपको ये सब कुछ पढ़ना है, या फिर आगे चल के चाहे आपको पढ़ना हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, या कोई भी पढ़ना और पढ़ाना दोनों के लिए आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। और ये चैनल दोनों ही आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम मैंने कहा है वो कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट भी हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की बात करेंगे, जिसमें हम लीनियर एक्सेलरेटर की बात करेंगे। तो तैयार रहिएगा, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कब हमारा वो लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का जो मैंने बताया है। तब तक आप ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा और स्कोरिंग फुल करते रहिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।